वर्णमाला पार्ट 4 में जो है आज हम जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में स्वरों का वर्गीकरण जो है जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक जो है अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। तो स्वरों के आधार पर जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में गया है। नंबर 1 अग्रस्वर। नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में किया गया है। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्रस्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीव के अग्रभाग से किया जाता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अग्रस्वर जो है 4 होते हैं। ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अग्रस्वरों की संख्या 4 होती है। ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अग्रस्वरों की संख्या 4 होती है। अब इसके बाद देखिए मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण
जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य से किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य से किया जाता है जीभ के मध्य से किया जाता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, अ, अ। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछता है कि किस स्वर में मात्रा नहीं होती है, तो अ स्वर में कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वर को जो है हम मध्य स्वर कहते हैं। ये हमेशा जो है प्रश्न पूछता है कि किस स्वर में कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ एक ऐसा स्वर है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद जो है नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से किया जाता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से किया जाता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में जो है जैसे आ, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। पश्च स्वरों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। पश्च स्वरों की संख्या 5 है। मध्य स्वरों की संख्या 1 है और अग्र स्वरों की संख्या 4 है। तो आ, उ, बड़ा ऊ, औ यानी ये 5 जो है पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण जो है जीभ के पिछले भाग से किया जाता है।